हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 27 का सी बुक फॉलो कर रहे हैं आरएस अग्रवाल। टॉपिक है हमारा 3D ज्योमेट्री, जिसमें कवर कर रहे हैं टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइन। इस वाले एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 5 तक ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 6 नंबर में लाइन 1 और लाइन 2 दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहता है कि एंगल निकालना है दोनों लाइन के बीच। तो अब यहाँ देखो ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, फॉर्मूला होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 चाहिए। तो अब देखो यहाँ पहले क्वेश्चन को सही करो। यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, x क्या आ गया नेगेटिव और यहाँ z क्या आ गया नेगेटिव। लेकिन क्वेश्चन में क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस एक्स माने x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव, यानी x y z के तरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर से हम इसको माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, नीचे में -2 है। y प्लस 5/1 ये तो ठीक है, इसमें से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस, ये कट गया। तो यहाँ कितना हो गया, x माइनस 3/2 बराबर y प्लस 5/1। इधर ये वाला माइनस को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा -3। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ नीचे वाला ये होगा A1 B1 C1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A1 का वैल्यू 2, B1 कितना हो जाएगा 1 और C1 कितना हो जाएगा -3। इस साइड ध्यान से देखो कुछ चेंजिंग है, यस सर। x और z वाला ठीक है, y क्या आ गया नेगेटिव में, तो y को हम सही करेंगे। यहाँ x/3 तो माइनस कॉमन लेंगे तो y नेगेटिव था पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, -2 पहले से था, z प्लस 2 -1 ये कैंसिल आउट, x/3 y -1/2 z प्लस 2/-1। ये क्या हो जाएगा A2 3, ये B2 कितना 2 और C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब एंगल निकालना है तो एंगल के लिए क्या फॉर्मूला यहाँ होता है, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मॉड 1। नीचे में क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखो A1 कितना है 2, A2 कितना, देखो A2 यहाँ है 3 प्लस B1 कितना है 1, B2 कितना है 2, C1 कितना है -3, तो यहाँ -3 लिखिए, इंटू C2 कितना है -1, यहाँ -1 लिखिए, मॉड 1। नीचे में A1 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, B1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। फिर चलो A2 कितना है 3 का स्क्वायर करोगे 9, B2 का स्क्वायर तो 2 है, इसका स्क्वायर करो 4, C2 कितना है -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1। तो यहाँ फाइनली कितना हो गया, देखो 3 × 2 6, यहाँ पर 2 × 1 तो +2, यहाँ -3 × -1 तो कितना हो जाएगा +3। और नीचे में कितना हो जाएगा देखो तो रूट अंडर 14, इसको भी ऐड करोगे तो रूट अंडर 14, तो cos थीटा बराबर कितना निकला, रूट अंडर 14 निकला। अब यहाँ चलो cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ कितना 6 + 2 8 है, 8 + 3 कितना हो गया 11, यहाँ हो गया 11 मॉड। नीचे में वो देखो रूट 14 को रूट 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 14 बचेगा। अब मॉड हटाएंगे क्योंकि ये तो प्लस में ही है, तो 11 कितना 14, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा को फ्री करेंगे एंगल को तो cos इनवर्स इधर आ जाएगा ना, तो 11/14 यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आपको क्या याद रखना है, एंगल बिटवीन टू लाइन में एंगल का जो फॉर्मूला, सॉरी लाइन का फॉर्मूला x माइनस x1/a y माइनस y1/b एंड z माइनस z1/c, ये याद रखना है कि x y z हर हाल में पॉजिटिव और साथ में x y z का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो अगर है तो इसको पहले, अगर यहाँ उल्टा पुल्टा रहेगा प्लस माइनस में रहेगा तो सबसे पहले इसको ठीक कीजिएगा, उसका A2 B2 C2 या A1 B1 C1 का वैल्यू निकालिए। अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्ट बना देगा इसी पर तो गलत हो जाएगा उसका आंसर, समझ में आया। और यही कॉन्सेप्ट बच्चा को ध्यान में नहीं रहता है तो फटाफट जाके बना के तो बोलता सर हम पूरा बना करके आए थे और नंबर कट के आता है उसका,
ठीक है ना, ये चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है, लाइन 1 दिया है x बाई 1 बराबर z बाई माइनस 1 कॉमा y बराबर 2 एंड लाइन 2 है x बाई 3 इक्वल्स टू y बाई 4 इक्वल्स टू z बाई 5। ठीक है ना। सबसे पहले बात, गौर से देखो इसको, ये दोस्तवा को पहचानो, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 बाई a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c। फिर इस दोनों दोस्त को देखो, ये क्या है, कहीं चेंज है इसमें? हाँ सर चेंज है, यहाँ x z ये ठीक है, यहाँ गड़बड़ है। आ जाओ लाइन 2 में, लाइन 2 में सब सही है। तो इस ये y बराबर जो 0 दिया हुआ है, इसको पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। तो x बटा कितना 1, z अपॉन कितना -1 बराबर में लिखेंगे। तो देखो y इसको इधर ले आओगे तो -0, और नीचे में बहुत सारा बच्चे क्या करता है 1 दे देता है। 1 दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नीचे में इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे, 0 लेके चलेंगे, क्योंकि देखो ये y बराबर 0 मतलब क्या, y तो है ही नहीं। अगर नीचे में 1 दे देंगे तो बराबर में अगर हम 0 लेकर के इसको फिर आ जाएंगे, हम तो +0 इधर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा नीचे में क्या लेंगे, 0 लेके चलेंगे। क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ पर से, अब नीचे वाला टर्म सब में, एक मिनट, पहले x होता है तो x बटा 1, फिर y वाला लिखो तो y माइनस 0 अपॉन 0 z अपॉन कितना -1। ठीक है, तो अब यहाँ से a1 का वैल्यू कितना 1, b1 कितना हो गया 0 एंड c1 कितना हो गया -1। क्लियर है यहाँ तक? इस वाले लाइन में सब सही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो a2 हो गया 3, b2 हो गया 4 एंड c2 हो गया 5। ठीक है, अब एंगल बिटवीन टू लाइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है बोलो, cos थीटा इक्वल्स टू mod 1 mod ऑफ कितना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 mod 1, नीचे में रूट अंडर कितना a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पर cos थीटा इक्वल्स टू फाइनली कितना निकला बोलो, a1 कितना है 1 और a2 कितना, a2 देखो 3 है, b1 कितना है 0 इंटू b2 कितना है 4 है, c1 कितना है -1 है, यहाँ -1, c2 कितना है +5, यहाँ लिखिए। नीचे में क्या है a1 का स्क्वायर, तो a1 कितना 1 का स्क्वायर 1, फिर b1 स्क्वायर तो 0, फिर c1 स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 1, फिर रूट अंडर a2 का स्क्वायर, a2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, b2 कितना है 4 तो 16 हो जाएगा, c2 कितना है 5 तो यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, तो फाइनली cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ कितना 3 इंटू 1 तो 3 प्लस 4 इंटू 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू -1 तो -5, और नीचे में कितना हो जाएगा 1 + 1 तो रूट अंडर 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू फाइनली कितना निकला बोलो, यहाँ पर 3 - 5 तो -2 मॉड ऑफ कितना -2। ठीक है, और नीचे में कितना हो जाएगा देखो, यहाँ √2 ठीक है, अरे 50 को क्या 5√2 लिखते हैं, यहाँ √2 लिख दीजिए, इस 50 के जगह पर 5√2 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ cos थीटा बिल्कुल सही है, मॉड हटाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, 5 भी ठीक है अपने जगह, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर 2, ये कट गया 2 से 2, तो cos थीटा बराबर कितना निकला 1/5, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/5, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर में लाइन 1 और यहाँ लाइन 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो लाइन 1 और लाइन 2 को गौर से देखिए, क्या ये इसके तरह है, ये क्या कह रहा है कि x y z, जो पहले वाला x y z क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। चलो इसको गौर से देखते हैं, तो पहले ही x आ गया निगेटिव, तो भाई इसको माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, इसको ठीक कर लिए, ये तो ठीक ही है, तो y + 3/-2, इसको ठीक करना पड़ेगा z, इसको इधर ले आएंगे तो -5, और नीचे में क्या लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में 0 लेना है। ठीक है ना, कॉमा आ जाएगा यहाँ पर तो बराबर कर देना है, इधर वाला टर्म को इधर कर लीजिए, नीचे में 0 ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखो इस बार ये माइनस नीचे चला आएगा तो x - 5 अपॉन कितना -3, y + 3 अपॉन कितना -2 एंड z - 5/0। ठीक है, अब ये होगा a1 b1 c1, तो a1 का वैल्यू कितना हो गया -3, b1 कितना हो गया -2 और c1 कितना हो गया 0। राइट,
अब इधर आ जाइए लाइन 2 में, तो लाइन 2 में x माइनस 1/1 ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ गड़बड़ है, माइनस में आ गया y, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। x माइनस 1/1, ये वाला माइनस को नीचे ले आइए तो यहाँ हो जाएगा -3 z माइनस 5/2, ठीक है। ये हो जाएगा a2, तो a2 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना b2 -3, और ये हो जाएगा c2 यानी 2, ठीक है। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए फॉर्मूला पता है हमको, तो हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1 a2, तो a1 कितना -3 इंटू a2 कितना 1 प्लस b1 कितना -2 इंटू b2 कितना -3, c1 कितना 0 और c2 कितना है 2। नीचे में जा a1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, b1 कितना -2 का स्क्वायर तो 4, c1 का स्क्वायर मतलब क्या 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। अब a2 कितना 1 तो 1 का स्क्वायर 1, b2 -3 इसका स्क्वायर करोगे तो 9, और c2 2 है 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। तो यहाँ फाइनली cos थीटा इक्वल्स टू -3 इंटू -1, तो -3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 इंटू -3 करोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। ये टर्म तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है। नीचे में कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका 13 और रूट अंडर इधर से हो जाएगा 14, ठीक है। तो cos थीटा बराबर इधर से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 6 - 3 कितना हो जाएगा +3, और नीचे में यहाँ देखो यहाँ कितना है √3 इंटू √14, तो दोनों को एक ही साथ रूट में लिख देंगे हम ऐसे, ठीक है। cos थीटा मॉड हटाएंगे तो इधर कितना 3 रहेगा, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फाइनली थीटा बराबर कितना cos इनवर्स 3/√182, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द लाइंस दिस वन एंड दिस वन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उसके लिए क्या कंडीशन होता है, किस पे, कार्टेशियन फॉर्म में, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू 0 होता है। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा लाइन 1, इसका नाम दिया, इसका नाम लाइन 2 दिया, ठीक है। अब आ जाओ a1 b1 c1 ये लिखते हैं। तो लाइन 1 से जो होगा नीचे वाला ये क्या होगा, यहाँ पर 2 है, ये तो डायरेक्शन इसलिए ये हो गया, ये हो जाता है क्या a1, ये होता है b1, ये हो जाएगा c1। तो यहाँ लिखो a1 का वैल्यू 2, फिर b1 -3 और c1 हो जाएगा 4, राइट। अब इधर आ जाओ, लाइन 2 से ये हो जाएगा a2, ये होगा b2, ये होगा c2। तो लिखो a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू कितना 4 एंड c2 का वैल्यू कितना 2, ठीक है ना। नाउ अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि a1 a2 प्लस b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू कितना देता है। a1 कितना 2, तो यहाँ लिखो 2, a2 कितना ये b2 प्लस b1 कितना -3 इंटू b2 कितना 4 प्लस c1 c2, तो c1 है 4 और इंटू कितना c2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करोगे -12 और +8, 8 प्लस 4 तो 12 -12, ये हो जाएगा 0। क्या 0 निकला है, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, इसका वैल्यू क्या निकला हमारा 0 निकला। इसका मतलब क्या लिखेंगे, हेंस लाइंस जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। ये दिखाइए कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आ जाओ 10 नंबर में, लाइन 1 और लाइन 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है परपेंडिकुलर है, प्रूफ नहीं करना है, परपेंडिकुलर है तो लेम्डा का वैल्यू क्या होगा, राइट। अब आ जाओ यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। लाइन 1, इसका नाम दीजिए लाइन 1। तो लाइन 1 कितना, x - 1/-3 y - 2/2 लैम्डा एंड z - 3/2, ठीक है। अब यहाँ ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया a1 और ये क्या हो गया हमारा b1, तो 2 लैम्डा, और ये क्या हो गया हमारा c1, ठीक है। अब आ जाओ लाइन 2 में, तो लाइन 2 कितना है x - 1/3 लैम्डा
इक्वल्स टू y माइनस 1/1 और 6 माइनस z/5। ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि x y z पॉजिटिव चाहिए, यहाँ z नेगेटिव आया है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस वाला कॉमन लीजिए, x माइनस 1/3 लैम्डा, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो x माइनस 1/3 कितना 3 लैम्डा, y माइनस 1/1 और z माइनस 6, ये माइनस नीचे चला आएगा तो माइनस 5। देखो आपके एग्जाम में यही गलती करता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, नीचे वाला देखता है, बच्चा को क्या चाहिए, नीचे वाला a1 b1 c1, यहाँ a2 b2 c2, बस हम क्या बोलते हैं, जल्दी वाला काम, धरफड़िया काम शैतान का होता है, शैतान गलती कराता है, नहीं कराता है, धरफड़। यहाँ ध्यान रखना एकदम, समझ में। एग्जाम देखो, एग्जामिनर जो है ना, ये नहीं चेक करता कि इसको कितना आता है, तो ये चेक करता है ना एग्जामिनर, ठीक है ना, कि ये बच्चा को जो है ना कितना नॉलेज है। आई बात समझ में, किस पॉइंट पे देख करके जो है ना बच्चा गलती करेगा ना, वो चीज एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ जो ले लेगा C2 हो जाएगा गलती, तो C2 कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो A2 हो गया 3 लैम्डा, ये हो जाएगा कितना, B2 हो गया 1 और C2 हो गया माइनस 5 लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लाइन 1 परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन 2 पे, या लाइन 1 लाइन 2 क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 एंड c1 c2 का वैल्यू 0 लेके चलेंगे साथ में। a1 कितना है, -3 है, और a2 कितना है बुआ, 3 लैम्डा, यहाँ 3 लैम्डा लिखिए। b1 कितना है, 2 लैम्डा, यहाँ 2 लैम्डा लिखिए। b2 कितना है, तो 1 है, यहाँ 1 लिखिए, प्लस c1 कितना है, c1 2 है, c2 कितना है, -5 है, तो यहाँ -5 लिखिए, इसको 0। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -3 को 3 लैम्डा से, तो -9 लैम्डा, ओके, प्लस 2 × 1 तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा, यहाँ -5 × 2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, इसको 0। यहाँ कितना, -9 लैम्डा में से +2 लैम्डा गया तो -7 लैम्डा, राइट। इसको उधर ले जाओगे तो +10 हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू -10 अपॉन कितना 7 हो जाएगा। आंसर मिला जल्दी फटाफट, अरे होगा तो होगा, तो यस सर है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, भेजा है बात, घुस गया। बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप किस जगह से वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं इस 4 दीवारी में छोटा सा जगह में बैठ करके, तो बच्चे कहाँ तक सीख रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।